दोस्तों स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए भूगोल में आपको 4 ठो क्वेश्चन 6 ठो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 3 ही बनाना होता है। तो 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को कम से कम 30 क्वेश्चन को याद करना होगा। तो देखिए सबसे पहले 30 क्वेश्चन में से आपको हर एक क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर आपको 3 क्वेश्चन वहाँ पर बनेगा। देखिए तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? इस मृदा में कौन फसलें उपजाई जाती है? तो आपको इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, तैयारी कर लेना है। या अन्यथा जो इसमें आंसर लिखा हुआ है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे लिखे होंगे वैसे याद करिएगा, या जो लिखे होंगे वही याद कीजिएगा। देखिए तो आगे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, आपको इसको भी क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद 2 अधात्विक खनिज के नाम लिखिए, इसको भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, इसको भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद कि रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें, इसको भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। सब वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई। देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है, इसको भी क्या करना है, आपको तैयारी कर लेना है। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, देख लेना है। नहीं तो आप इसका भी आंसर जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा संभावना है। जनसंख्या घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है, 2023 में पूछा हुआ है, पूरी संभावना है। सस्य घनता को प्रभावित करने वाली किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए, तो इसको भी क्या करना है, आपको तैयारी कर लेना है। आगे है कि वन जीवों के ह्रास के 2 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें, इसको दम रट लेना है, दम पूरी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गहन निर्वाह कृषि का क्या है, 2 बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, पूरी संभावना है। आगे देखिए बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के किन्हीं 2 प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए, तो ये तो आपने सभी लिख सकते हैं, इसको क्या करना है, रट लेना है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तु का निर्माण होता है, इसको भी क्या करना है, याद कर दीजिएगा। आगे है कि सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें, तो सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। उसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे है कि गोंडवाना समूह के 2 कोयले क्षेत्र का नाम लिखें, तो दो यहाँ पर लिखने के लिए बोला है, इसमें 4 लिख दिया हूँ, तो आपको 2 ही लिखना है। नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए, तो 4 उदाहरण दे देना आपको नवीकरणीय। बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारण बताइए, तो 2 कारण दे देना कि क्या है भाई, यहाँ कम उत्पादन होता है। बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसको क्वेश्चन को आपको याद कर लीजिएगा। वन विनाश के 2 मुख्य कारण दीजिए, वन का जो विनाश हो रहा है उसका 2 ही कारण देना है, दे देंगे। कृषिगत भूमि का प्रभाव और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रहा है। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, काहे महत्वपूर्ण है, आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें, जिससे नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ मिलता है, 2 दे देना है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को साधारण वर्गीकृत करना है, उदाहरण भी देना है, और कितने भागों में बांटा गया है उसको भी दे देना है। यानी कि हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग, एगो निजी उद्योग होता है। 2 है कि वायु परिवहन के किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। वायु परिवहन के 2 विशेषताओं को यहाँ लिखना है कि इसका परिवहन तीव्र मांग साधन होता है और यह महंगा साधन होता है। और अंतिम जो क्वेश्चन बच गया वो खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर अपना आंसर जो आप बनाए होंगे या याद किए होंगे, आपको अगर यहाँ यह क्वेश्चन आता है तो आपको अपने ही लैंग्वेज में लिखना है। आगे है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, तो आप देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन, इसका आंसर और याद कर लीजिएगा।